नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट स्टैलियन इंडिया फ्लोरिकमल शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट इशू फंड चल रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि दो तरह का शेयर है। एक तो हो गया नॉर्मल शेयर जिसका भाव चल रहा है 135 रुपीज 59 पैसा का। यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% का गिरावट देखने को मिला। दूसरा है आरी शेयर्स जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले थे। इस शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया जहाँ पर लिखा रहेगा आरई और बीई लिखा रहेगा, जिसका भाव करंटली चल रहा है 26 रुपीज 24 पैसा का। अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर देखने को मिला, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे कंफ्यूज ना करें, इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा बिकॉज ये नॉर्मल शेयर्स है, ये आरई शेयर्स है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा यहाँ पर राइट इशू इवेंट हो रहा है, यानी कि कंपनी यहाँ पर फंड रेस कर रही है। फंड रेस का साइज देखिए 363.93 करोड़ का बताया गया है। साथ साथ जो भी इस शेयर में निवेशित होंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड तक शेयर को रखा होगा, उन्हें कंपनी ने ऑलरेडी आरई शेयर्स इशू कर दिया है। रेशियो क्या था कि 41 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी 19 आरई शेयर्स आपको इशू करेगी। साथ साथ जो आरई शेयर्स कंपनी आपको इशू करेगी, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करते समय हमको फुल पेमेंट करना रहेगा। रिकॉर्डेड इसका 11 फरवरी 2026 का फिक्स किया गया था। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इशू का प्राइस जो फिक्स किया गया था वह है 99 रुपीज़ पर शेयर का, यानी अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको फुल पेमेंट एक बार में करना रहेगा 99 पर शेयर का। ये देख सकते हैं, ये हो गया। अब साथ साथ अगर चेक करेंगे इशू, ये अगर चेक करेंगे यहाँ पर इशू ओपन कब से हुआ है तो 20 फरवरी 20 फरवरी यानी फ्राइडे से ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसी बीच में देखिए एक डेट लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं रेनंसिएशन डेट। इसका मतलब होता है कि जो भी जिन्हें भी कंपनी ने आरई शेयर्स इशू किया है, मैं बात कर रहा हूँ जिनको कंपनी ने आरई शेयर्स इशू किया है, उनके अकाउंट में आरई शेयर्स दिख रहा होगा, तो आपके पास 23 फरवरी तक का समय है। आप इसमें इसको बेच करके निकल सकते हैं, यानी कि अगर आप अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको बेच सकते हैं। तो इसे बोलेंगे रेनंसिएशन। तो रेनंसिएशन का मतलब ये हो जाता है कि जो भी बेचना खरीदना, यानी कि ट्रेडिंग पीरियड कब तक चलेगा, तो सिर्फ 23 फरवरी तक इसमें ट्रेडिंग कर पाएगा। यानी कि आरई शेयर्स की जिंदगी कब तक है, तो मात्र 3 दिनों की यहाँ पर जिंदगी है। देख सकते हैं यहाँ पर मात्र 3 दिनों की है, 20 21 22 23। तो इसमें ट्रेडिंग कल तक ही चलेगा, उसके बाद फिर ट्रेडिंग इसमें बंद हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इशू बंद कब होगा, तो 27 मार्च को ये इशू बंद हो जाएगा, यानी अप्लाई आप नहीं कर पाएगा उसके बाद। तो इशू कब से कब स्टार्ट है, तो 20 फरवरी से एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट है, 27 फरवरी को बंद हो जाएगा। एंड इस बीच में ट्रेडिंग कब तक चलेगा, तो 23 फरवरी तक इसमें ट्रेडिंग चल पाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो जिन्हें भी एग्जिट करना है मात्र 23 फरवरी तक आपके पास समय है। उसके बाद जब देखिए इशू बंद होने के बाद 2 मार्च को ये अलॉटमेंट होगा। उसके बाद अलावा है 4 मार्च से आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा, एंड 5 मार्च से ये ट्रेडिंग के लिए ये आरई शेयर्स जाएगा। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे जो आरई शेयर्स कंपनी ने इशू किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें लगभग 40% का गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ साथ इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ था, निकलने का मौका नहीं मिला। देख सकते हैं ओपन एंड क्लोज प्राइस दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहा था, यानी कि जो मिला यहाँ पर जिन्हें आरई शेयर्स मिला था वो एग्जिट नहीं कर पाए, वो बेच नहीं पाए। इसमें यहाँ पर दिक्कत की बात ये थी। अब यहाँ पर गिरावट क्यों हुआ था, तो देख सकते हैं 43 रुपये 72 पैसा का यहाँ पर प्रीवियस क्लोज दिखा रहा है, यानी कि ये प्राइस एक्चुअली होना चाहिए था, इसका एडजस्ट होकर के ये भाव दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, भाव क्या दिख रहा है, ये प्राइस दिख रहा है, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देख सकते हैं, तो ये उसका लास्ट है। ये प्राइस में अगर ओपन होता तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट में रहते। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये इसमें अच्छा खासा नुकसान अभी लोगों को, जिन्हें भी कंपनी ने आरई शेयर्स इशू किया उनको नुकसान ही हो रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कल के दिन में इसमें अगर तेजी बनती है तो 43 रुपये 72 पैसे, या फिर मान लीजिए 50 रुपये जब चल जाएगा तो फिर से लोग इसमें बिकवाली करेंगे, बिकॉज जिन्हें भी कंपनी ने आरई शेयर्स इशू किया सबको इसमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो दिक्कत की बात है कि जिन्हें कंपनी ने आरई शेयर्स इशू किया तो खुद तो प्रॉफिट में है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जब भी अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं कि चलो मैं 26 रुपये में शेयर मिल रहा है मैं खरीद लेता हूँ, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ लिखा हुआ है उसको गौर से पढ़िएगा, बिकॉज आरई शेयर से मजाक न करें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैल REBE, जो कि टेम्पररी लिस्टेड है। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है टेम्पररी लिस्टेड राइट एंटाइटलमेंट सिक्योरिटी है। तो यहाँ यानी कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कुछ समय तक इसकी जिंदगी के साथ अपने आप वो खत्म हो जाएगा। तो राइट एंटाइटलमेंट सिक्योरिटी दैट अलाउ यू टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 23। तो आप सिर्फ इसमें 23 फरवरी तक इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा, फिर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा इसमें। अगर आप मान लीजिए गलती से भी आपने जो 26 रुपये का 26 रुपीज़ का शेयर दिख रहा है, अगर आपने खरीद लिया है और आप अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट अप्लाई फॉर द राइट इशू
बाई फरवरी 27, तो जो 27 फरवरी तक अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो जो पैसा देकर के आपने इस शेयर को खरीदा है, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा 26 रुपीज़ के भाव में, तो फिर आपको क्या है 26 रुपीज़ का तो आपने पेमेंट कर दिया है, अभी आपको क्या अप्लाई भी करना रहेगा। अप्लाई करने के लिए फिर से आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना रहेगा। अगर आप ये काम नहीं करते, अप्लाई नहीं करते हैं, आप यानी कि 27 फरवरी तक अप्लाई नहीं कीजिएगा, तो जो भी पैसा आपने यहाँ पर जो 26 रुपीज़ लगाया, मान लीजिए किसी ने 100 शेयर्स खरीदा तो 2600 रुपये लगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो पैसा डूब जाएगा। योर एंटायर के साथ लिखा हो, यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आरी शेयर से मजाक न करिए, सिर्फ आरी की बात हो रही है। ये दिक्कत वाली बात है। अगर आपने मार्केट से शेयर को खरीदा है तो अप्लाई भी करना जरूरी रहेगा, और नहीं अप्लाई करते हैं तो 23 फरवरी तक आपको एग्जिट भी करना जरूरी रहेगा, यानी कल तक आपको एग्जिट करना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और कल गलती से खरीद लेते यानी 23 को अगर खरीद लीजिएगा आप, तो फिर निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए अप्लाई करना फिर मैंडेटरी रहेगा। तो कल बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है, ट्रेड टू ट्रेड। ट्रेड टू ट्रेड का मतलब है कल के दिन में अगर आप गलती से शेयर को खरीद लेते हैं तो फिर आप उसको बेच भी नहीं पाइएगा। तो इसको बहुत सावधानी से आपको ट्रेड करना है। कल ट्रेड टू ट्रेड यानी कल मॉर्निंग को खरीदे 3:30 को फिर आप एग्जिट नहीं कर पाइएगा, तो कल तो बाइंग भी इसमें देखने को कम मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बहुत रिस्की ट्रेड रहता है। नेक्स्ट है, जिन्हें भी कंपनी ने आरी शेयर्स इशू किया है, आपके पास देखिए 3 ऑप्शन है। एक है आप इसको बेच करके निकल सकते हैं, दूसरा एक्सपायर कर सकते हैं, तीसरा क्या अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर है कि अब मान लीजिए अगर आप इसके आरी शेयर्स जो कंपनी ने आपको इशू किया है उसमें प्राइस दिखा रहा है, प्राइस यानी 26 रुपये 26 रुपीज़ दिखा रहा है अभी करंटली, तो अगर उसमें प्रॉफिट भी देखिएगा, आपको कुछ प्रॉफिट भी उसमें दिखा रहा होगा। तो अभी क्या है कि बहुत लोग उसको बेचना नहीं चाहते कि अरे बेच दूंगा, तो एक डर बना रहा था कि बेचूंगा तो मेरे जो ओरिजिनल शेयर्स जो डीमैट अकाउंट में 135 रुपीज़ वाला है, कहीं उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना हो जाएगा, मेरे होल्डिंग में तो इंपैक्ट नहीं ना होगा। तो अगर आपको ऐसा डर लग रहा तो एक शेयर बेच करके देख सकते हैं, सीखने के लिए कुछ मिलेगा। अगर मान लीजिए कुछ नहीं होता तो फिर आप देख सकते हैं, आप आपकी इच्छा बेचना चाहते तब, लेकिन बेचना अभी यहाँ पर दिक्कत वाली ये बात हो जा रही है कि चूंकि ऑलरेडी 40% स्टॉक ये आरी शेयर्स क्रैश कर गया है ना, तो बेचने यानी सेल करने वाले भी इसमें प्रॉफिट में नहीं है। जिन्होंने मॉर्निंग में ही बेच दिया होगा ना, गलती से अगर बेचने का मौका मिला होगा फ्राइडे के दिन में, तो वो प्रॉफिट में चले गए हैं। तो अगर मान लीजिए कल के दिन में 50-60 रुपये ये शेयर अगर मान लीजिए गलती से चला जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं इस चीज़ को, तो इसको गौर कीजिएगा। बेचने का भी एक प्रोसेस होता है, बस सेल कर दिए, अगर दिक्कत हो रही तो एक शेयर बेच करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपायर करने का, यानी कि आपने ना बेचा ना खरीदा, तो आपने क्या किया, बहुत लोग एक्सपायर इसलिए करने देते हैं बिकॉज अकाउंट में मान लीजिए पैसा नहीं, 99 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव में मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर्स हैं, अब इतना पैसा कहाँ से कोई लाए, ये भी चीज़ दिक्कत की बात है। 1000 शेयर्स है, 99,000 शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिया, 99 के भाव से आपको अप्लाई करना है, पैसा नहीं तो क्या कीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, बेच करके प्रॉफिट कुछ बुक कर ले, और नहीं करते हैं तो फिर इसमें क्या है, आपका पैसा आपका प्रॉफिट जो रहता है वो नुकसान में जा रहा है, बिकॉज वो आपका प्रॉफिट है, जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो एडजस्टमेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप मेरे दूसरे चैनल में चेक कीजिएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिकॉर्ड वाले दिन एडजस्टमेंट होता है, एडजस्ट करके वो प्रॉफिट निकल कर आता है। तो अगर आप एक्सपायर करने देते हैं तो ये ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, वो आपका पैसा है, आप उसे एक्सपायर करने दे रहे हैं, तो आप प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो आपका पैसा था। तीसरा क्या ऑप्शन है, अप्लाई करने का। अप्लाई करने का तीसरा ऑप्शन है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। मान लीजिए कंपनी ने आपके पास 41 शेयर्स था, कंपनी ने आपको 19 आरी शेयर्स इशू किया, तो अप्लाई का मतलब बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि अप्लाई का मतलब सोचते हैं बाई, यानी कि डीमैट अकाउंट में गए खरीद लिए इसको, तो वो नहीं करना है आपको। अप्लाई का मतलब अप्लाई होता है, कंपनी ने जो 19 आरी शेयर्स आपको इशू किया है, आपको 19 इंटू 99 रुपीज़ इतना ही पेमेंट करना है, उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है कि बीच में कुछ भी कहीं कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। तो 19 आरी शेयर्स कंपनी ने इशू किया, 99 का आपको पेमेंट करना है प्रति शेयर के हिसाब से, और इतना आपको पेमेंट करना रहेगा। देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो ये चेक कर सकते हैं आपकी क्या ये अमाउंट निकल कर, जो भी आप 99 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, कैसे पेमेंट करना हम लोग आगे चेक करेंगे। उसका देखिए एक बीच में और क्या हो जाता है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे अब मान लीजिए आप अप्लाई करने के लिए गए, 19 आरी शेयर्स कंपनी ने आपको इशू किया था, मैंने डिस्कस किया कि अप्लाई का मतलब बाय नहीं होता है, बहुत लोग क्या गलती करते हैं वो भी जानना जरूरी है। मान लीजिए आपको कंपनी ने 19 आरी शेयर्स इशू किया था, आपकी क्या इच्छा रही कि चलो मैं ऐसा करता हूँ ना 50 आरी शेयर्स मार्केट से खरीद लेता हूँ, 26 के भाव में तो मिल रहा है मुझे, तो 50 आरी शेयर्स इंटू 26 1300 आपने पैसा लगा दिया, कहाँ पर, डीमैट अकाउंट में आपने खरीदा, ये आपने डीमैट अकाउंट में खरीदा है। तो आप देखिए 19 पहले से कंपनी ने इशू किया, 50 आपने फिर से मार्केट से खरीद लिया, टोटल कितने हो गए 19 प्लस 50 यानी 69 आरी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में हो गया, आपके डीमैट अकाउंट में हुआ। अब आपको क्या करना है, 69 आरी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में शो कर रहा है, 99
पर शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करना है, उसको देखिए इतना पेमेंट करना रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 6,831 के अराउंड में जितना भी रहेगा, आप जितना आपने खरीदा आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा शेयर आप मार्केट से खरीद रहे हैं, जो इस जगह पर आप खरीद रहे हैं, इसको भी अप्लाई करना जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं मैंने तो खरीद लिया, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो पैसा आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करके जो आपने खरीदा है, ये पैसा डूब जाएगा, ये पैसा फिर आपको मिलने वाला नहीं, अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तब। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत रिस्की है, इसलिए मार्केट से एक्स्ट्रा शेयर खरीदने की गलती न करें, और गलती करते भी हैं तो फिर अप्लाई कर जरूर कीजिएगा, नहीं तो पैसा डूबने का है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है। अब है कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले चीज लॉगिन कीजिए बैंक में, चेक कीजिए आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर आसबा को सपोर्ट करता है तो जिस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करते हैं उस तरीके से आपको अप्लाई करने का प्रोसेस हम लोग आगे चेक करने वाले, स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। साथ साथ मान लीजिए आपका बैंक आसबा को सपोर्ट नहीं करता तो क्या करना है, ऑफलाइन तरीका है, हार्ड कॉपी डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, एंड एसएसबी ब्रांच जो रहता है, बैंक ब्रांच जो रहेगा सीएसबी, उसमें जाकर के आपको सबमिट करना रहेगा। तो ये ऑफलाइन तरीका होगा। दो तरीका मैंने बता दिया। साथ साथ अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज काउंट कर लीजिए कि आपके डीमैट अकाउंट में कितना आरएसएस दिखा रहा है, क्या आपके अकाउंट में इतना पैसा है जितना आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए जैसे 99 रुपीज़ के हिसाब से मान लीजिए 10,000 10,000 आरएसएस कंपनी ने आपको इशू किया, तो क्या आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए कि मेरे अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, आप सोच रहे अप्लाई कर देते हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा बी केयरफुल इफ यू बाई एक्स्ट्रा शेयर्स देन आइदर सेल इट बिफोर 23 फेब, और मैंडेटरी अप्लाई करना रहेगा 27 फेब। अगर अप्लाई नहीं करते हैं अपने आप को एक्सपायर कर जाएगा, एंड यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट, जो आपने एक्स्ट्रा पैसा देकर के आपने यहाँ पर शेयर खरीदा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहला चीज़ है। उसका है कि कोई भी ब्रोकर हो, एनी ब्रोकर, सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे जीरोधा रहे, ग्रो रहे, ऐसे डायरेक्ट इन मनी कुछ भी रहे, सबके लिए सेम प्रोसेस है, कुछ किसी के लिए भी कोई नया प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला चीज़ अब है कि कैसे, तो सबसे पहला चीज़ आप चेक कीजिए कि आपका डीमैट अकाउंट जो रहता है किस बैंक के साथ लिंक्ड है। मान लीजिए आपका बैंक एचडीएफसी के साथ, आपका डीमैट अकाउंट एचडीएफसी बैंक के साथ लिंक्ड है, तो एचडीएफसी बैंक में लॉगिन कीजिए। जैसे मेरा डीमैट अकाउंट जो है जीरोधा में यूज़ करता हूँ, तो आपका मेरा आईसीआईसीआई बैंक के साथ लिंक्ड है, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक में लॉगिन किया, मैंने चेक किया आसबा को सपोर्ट करता है ये। फिर मैंने लॉगिन करने के बाद यहाँ पर चेक किया, देखिए इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, मैंने इसमें क्लिक किया, क्लिक करने देखिए इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन दिखा रहा है, तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन आईपीओ ऑप्शन है यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी दिखा रहा है मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं राइट इशू भी दिखा रहा है, साथ साथ यहाँ भी क्लिक कीजिए, कहीं भी क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगा। तो राइट इशू ऑप्शन दिखा रहा है, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा पेज दिखाएगा, जहाँ पर एक पेज रहेगा, यहाँ पर आपको कंफर्म करना रहेगा कि आप प्रोसेस करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो वहाँ आपको जाना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता दिया मैंने। अब है कि देखिए इस तरीके से क्लिक करने का ये पूरा देखिए जितने भी आईपीओ है या फिर राइट इशू है, सब इस तरीके से देखिए यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए स्टैलिन का नाम भी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर है ना स्टैलिन का नाम, और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अप्लाई को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का पेज यहाँ पर खुल जाएगा, देख सकते हैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा रहेगा, एनएसडीएल सीडीएस से सिलेक्ट कीजिए, डीपीआईडी डीपी अकाउंट फिल कीजिए। और डीपीआईडी डीपी अकाउंट कहाँ मिलेगा, तो अगर आप जीरोधा यूज़ करते हैं तो कंसोल में मिल जाएगा, अगर आप ग्रो यूज़ करते हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा, आप स्टॉक यूज़ करते हैं तो वहाँ भी रिपोर्ट सेक्शन में आपको इन सभी डेटा मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर क्वांटिटी फिल कीजिए, प्राइस कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट कीजिए, और 910 अब क्वांटिटी कितना रहेगा, तो मान लीजिए आपके पास 41 शेयर्स था, कंपनी ने 19 आईडी शेयर्स आपको इशू किया था, तो यहाँ पर 19 आप फिल कर दीजिए। या फिर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा, मान लीजिए 50 और शेयर, तो 69, तो 69 यहाँ पर फिल कीजिए, उतना पैसा यहाँ पर चेंज कर जाएगा, उतना आपको सबमिट कर देना। सबमिट कीजिएगा तो आपको यूपीआई जो रहता है उसमें आपको अप्रूव करना रहेगा, वहाँ अप्रूव कर दीजिए। पैसा जो रहता है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाता है तो आपको पता चल गया कि पैसा मेरा ब्लॉक्ड हो गया है। अब जब जिस दिन अलॉटमेंट का दिन रहेगा उस दिन क्या हो जाएगा, अपने आप पैसा जो रहता है डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट हो गया मतलब अलॉटमेंट मिल गया, अगर डिडक्शन नहीं हुआ तो पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। जो गलतियां हैं या फिर जो रिस्क है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने गलती किया है तो आपको पता है इस डेट तक आपको उसको सुधारना रहेगा, नहीं तो फिर पैसा डूबने का भी चांस रहेगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।